एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास 10th के वीडियोस में। आज मैं आप सभी को सोशल साइंस के जियोग्राफी के चैप्टर 2 का प्रश्न एवं इसके इंपॉर्टेंट जितने भी उत्तर हैं उन सभी के बारे में बताने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न कहता है कि बहुकल्पिक प्रश्न है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसका पहला प्रश्न कहता है इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। तो देखिए, कृषि प्रसार, बृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं। तीसरा जो है गौ, वो कह रहा है पशुचारण एवं ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, ये प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं माना जाएगा। तो जो गौ है इसका, इसे आप सही उत्तर कह सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा इसमें कहता है, दूसरे में ऑब्जेक्टिव जो है, इसमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। तो वन्य जीव पशु विहार जो है, जिसका जो परिसीमन होता है, वो संरक्षण तरीके के समुदायों का सीधा भागीदारी इसके अंदर नहीं होता है। घ जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित प्राणियों पौधों का उनके अस्तित्व के वर्ग के साथ मेल करना है, अर्थात आप कह सकते हैं मिलान करना है। तो सबसे पहले देखिए, जो काला हिरण है, ये इसको आप कैसे में रखेंगे, तो इसे आप रखेंगे संकटग्रस्त में, मतलब ये संकटग्रस्त वाली श्रेणी में आता है। एशियाई हाथी की अगर बात कर ले तो एशियाई हाथी जो है वो सबुदेह है, इसे आप इस वाले ऑप्शन के साथ मिला ले। और अंडमान में जो जंगली सुअर रहते हैं, अंडमान में जो जंगली सुअर रहते हैं, उन्हें आप सस्थानिक के कैटेगरी में डालेंगे। और हिमालयी भालू जो है, भूरा भालू जो ब्राउन भालू है, उसे आप दुर्लभ के कैटेगरी में डालेंगे। और गुलाबी सिर वाली जो बत्तख है वो लुप्त वाले मतलब खत्म होने वाले कैटेगरी में। इसके उत्तर को समझना है तो यहाँ पे इसके उत्तर को संलग्न किया गया है। आप समझ सकते हैं, काला हिरण संकटग्रस्त है, एशियाई हाथी सुविदेह है, अंडमान में जो जंगली सुअर पाए जाते हैं वो सस्तनिक है, हिमालयी भूरा भालू जो है वो दुर्लभ है, और गुलाबी सिर वाली बत्तख जो है वो लुप्त हो चुकी है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित का मेल करे। इसमें भी आपको यहाँ पे ना मिलान करना है। मिलान वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखिए। आरक्षित वन, आरक्षित वन को कैसे कह सकते हैं, देखिए नीचे उत्तर में आपको हम समझाते हैं। जो आरक्षित वन है वो है वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन, मतलब सबसे कीमती जंगल जो है उसे हम आरक्षित वन के कैटेगरी में रखते हैं। अब दूसरा जो है वो कहता है रक्षित वन क्या होता है। तो देखिए, वन भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाई जाती है, मतलब जिसकी समस्याएं जिस वन में उत्पन्न हो रही है, जिसकी समाप्ति हो रही है, तो उसे बचाने के लिए हम जिस कैटेगरी का उपयोग करते हैं वो है रक्षित वन। अब अगला है अवर्गीकृत वन। तो देखिए, सरकार जो है वो व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि जो है वो अवर्गीकृत वन के अंदर रख दिया है, जो सरकार के पास है, किसी खास व्यक्ति के पास है, निजी या फिर किसी समुदाय के पास है, तो उन्हीं सबको हम अवर्गीकृत वन कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको कितने शब्दों में देना है, 30 शब्दों में देना है। 30 शब्दों में यहाँ आपको जितने प्रश्न पूछे जाएंगे उनके उत्तर आपको 30 शब्दों में देना है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है, जैव विविधता क्या है और यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जैव विविधता क्या है और यह मानव के मतलब इंसानों के लिए, हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु और पादप की विविधता को उस क्षेत्र का जैव विविधता कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में हो, पृथ्वी पे किसी भी एरिया में चले जाएं, किसी भी जगह पे चले जाएं, उसमें जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं या फिर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो अलग अलग पेड़ पौधे और अलग अलग जीव जंतु पाए जाते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता किसी भी परितंत्र को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक होता है। किसी भी परितंत्र को बनाए रखने के लिए जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्वस्थ परितंत्र के अभाव में मानव जीवन खतरे में पड़ सकता है। अगर सही तरीके से परितंत्र न हो वातावरण में, तो ऐसे में क्या होगा, मानव जीवन के अंदर खतरा उत्पन्न हो जाएगा, वह परेशानियों से घिर जाएगा। इसीलिए जैव विविधता मानव जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप समझ सकते हैं जैव विविधता क्या है, जैव विविधता किसे कहते हैं
और हम मानव के लिए, हम इंसानों के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यदि जैव विविधता हमारे पृथ्वी पर ना हो तो इससे सबसे ज्यादा खतरा मानव के जीवन को ही होता है, हम इंसानों को होता है। अगला प्रश्न इसमें सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण है। तो देखिए यहां पे आपको बताना है, मनुष्य ने अपने आवास मतलब अपने घर, कृषि के लिए, विस्तार तथा उद्योगों की स्थापना के लिए वनों का विनाश किया है। मनुष्य जो भी है वो कृषि के लिए, घर बनाने के लिए, व्यापार के लिए, फैक्ट्री खोलने के लिए सबसे ज्यादा किसका ह्रास किया है? तो वो वन है, जंगलों की कटाई हुई है। इसके फलस्वरूप वन प्राणी के आश्रय स्थल मतलब जहां पे पहले जंगली जानवर रहते थे, उनके जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ रहा है। उनका घर छिन गया क्योंकि जंगली जानवर कहां रहते हैं? जंगलों में रहते हैं। तो उनका आवास जो है वो नष्ट हो गया और वो विलुप्त हो गए। अब उनके रहने के लिए घर नहीं है। अब हम इंसानों को अगर पानी में डाल देगा तो हम पानी में रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, हम विनाश में चले जाएंगे, हम विलुप्त हो जाएंगे। तो ऐसे ही वो विलुप्त होते जा रहे हैं। इसका ख जो है कह रहा है, मनुष्य द्वारा कृषि के विशिष्टीकरण का पादपों तथा अन्य प्राणियों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मनुष्य के द्वारा जो कृषि के नए नए विकास के लिए जंगलों का विनाश हो रहा है या पादपों मतलब पेड़ पौधों का खात्मा हो रहा है, इससे सबसे ज्यादा वन प्राणियों पे मतलब जंगल में रहने वाले जानवरों के ऊपर इसका बुरा असर पड़ रहा है। वास्तव में मनुष्य अपने लाभ को ध्यान में रखकर एक विशेष प्रकार की फसल अथवा पेड़ पौधे उगाने पर बल देता है। मनुष्य को क्या है, इंसान को क्या है, अपने फायदे के लिए किसी का गला घोटने में समय नहीं लगेगा। इसी कारण से जंगल को जबरदस्ती काटा जा रहा है, भरपूर मात्रा में काटा जा रहा है। इससे अन्य पेड़ पौधे की अवहेलना हुई। मनुष्य क्या करता है, अपने फायदे के लिए उसे जिस पेड़ से फायदा मिलता है उसी पेड़ को उगाता है, जिस पेड़ से फायदा नहीं मिलता उसे काट देता है, जिस पेड़ से फल नहीं मिलता उसे काट देता है, जिस पेड़ से फूल नहीं मिलता उसे काट देता है। इस कारण से वो जातियां खत्म हो रही है। अब देखिए उनकी प्रजातियां जो है वो समाप्त होती जा रही है, इस प्रकार के पेड़ पौधों। अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको कितने शब्दों में देना है? 120 शब्दों में देना है। जिसका पहला प्रश्न हमारा कहता है, भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वन और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान दिया है? विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए, मतलब व्याख्या करना है। ध्यान दीजिए एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा 6 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर में, कि आपको बोलना है कि भारत के जो समुदाय हैं, जो लोग हैं, जो रहते हैं, वो किस प्रकार से वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में अपना योगदान देते हैं। तो देखिए भारत में कुछ स्थानीय समुदाय का वनों से गहरा नाता है, जो जंगलों के आसपास रहते हैं या जो जिनका जीवन यापन ही जंगलों पे चलता है, उनका उस पर बहुत ज्यादा अटूट विश्वास है। ये उनका आवास भी है, घर भी है और आजीविका का साधन भी है। अंततः वो अपने आवास और आजीविका की रक्षा के लिए वनों के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। अब कैसे, तो वो देख लीजिए। पहला कह रहा है, राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व में गांव के लोगों ने खनन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। राजस्थान का एक जगह है सरिस्का, वहां पे बाघ को रहने के लिए लोगों ने वहां पे हो रहे खनन के खिलाफ कार्रवाई किया, मना कर दिया कि खनन यहां नहीं होगा। ख को देखते हैं, कई प्रदेश में ग्रामीण समुदाय स्वयं वनों के संरक्षण में जुटे हुए हैं, जंगलों को बचाने में जुटे हुए हैं। इस कार्य में उन्होंने सरकार का सहयोग लेने से भी इनकार कर दिया, कहा कि सरकारी सहयोग नहीं चाहिए, आज यही सरकार हमारा सहयोग करेगा और आगे जाके हमें परेशान करेगा, फिर जंगल काटेगा। तो उन्होंने सरकारी सहयोग लेना छोड़ दिया और खुद से गांव वाले, उस इलाका के रहने वाले लोगों ने उसे संरक्षण करना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के ग्रामीणों ने 1200 हेक्टेयर वन क्षेत्र को भरौदेव दाकब सौंचरी के नाम से जो घोषित किया हुआ है, उसे कह दिया कि ये अब संरक्षित है। संरक्षण के लिए उन्होंने अपने अपने नियम बनाए हुए हैं। इनके अनुसार शिकार करने पर तथा वन्य जीवन के किसी प्रकार के अन्य क्षति पहुंचाने पर रोक है। वहीं पे गौ क्या कहता है, कई समुदाय हैं जो कुछ विशेष वृक्षों अथवा वनों को पवित्र मानकर उनकी पूजा करते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे बिहार में भी ऐसा ही होता है, तुलसी के पेड़, नीम के पेड़, पीपल का पेड़, इन सब की हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं, ताकि इससे इसका बचत हो, हम इसको लंबे समय तक अपने पास बचा के रखें। इन समुदायों का भी वनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये हमारे पहले का उत्तर था।
अब इसके हम अगर दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न कहता है वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखना है, और यह भी आपको 120 वर्ड में लिखना है, क्योंकि यह भी 6-8 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण में रीति रिवाजों का बहुत सहयोग रहा है, बहुत मदद मिलता है इससे। कैसा मदद मिलता है? तो देखिए, हिंदू धर्म और कई आदिवासी समुदायों में प्रकृति की पूजा की पुरानी परंपरा रही है। हिंदू धर्म में हनुमान जी की पूजा होती है, जो प्राणी जात के महत्व को दर्शाता है। हमारे यहाँ कई रस्मों में पीपल और आम के पेड़ की पूजा की जाती है। अभी मैंने आपको बताया था पिछले प्रश्न में। इससे पता चलता है कि लोग सदा से वृक्षों को पवित्र मानते आ रहे हैं। इसका यह भी मतलब है कि प्राचीन काल से ही लोग हमारे जीवन के लिए पेड़ों का महत्व को समझते हैं। आदिवासी लोग तो जंगलों में पवित्र पेड़ों की झुरमुट को मानव गतिविधियों से अनछुआ रखते हैं, उनसे बचा के रखते हैं, ताकि वहां पे जंगलों की कटाई न हो, कृषि के लिए खेत न बनाया जाए, फैक्ट्रियां न लगाया जाए, जिससे हमारे पर्यावरण में पेड़ पौधे बचे रहें। गांवों में भी अभी के समय वर्तमान समय की अगर बात कर ले तो त्योहारों में अक्सर आपने पशुओं की पूजा होते हुए देखा होगा। जैसे गोवर्धन पूजा होता है, उसमें गाय और बैल की पूजा होती है। ऐसी परंपरा पशुओं के महत्व को मानने और समझने को दिखाता है। राजस्थान का बिश्नोई समाज काले हिरण के संरक्षण के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सलमान खान याद होगा आपको, वहीं पे जाके काला हिरण का शिकार किया और खा भी गया। आज भी बिश्नोई समाज जो राजस्थान का है वो उसके प्रति बहुत ही घृणा रखते हैं। अभी तो हाल फिलहाल में आपने न्यूज में देखा होगा, एक बिश्नोई जो गैंगस्टर है, उन्होंने सलमान खान के खिलाफ आवाज दिया है कि मैं मार दूंगा। तो ये है, बिश्नोई समाज के लिए काला हिरण उनके लिए पवित्र माना जाता है। शायद यही कारण है कि आज भी दूर दराज के गांव, खासकर जो वनों के निकट हैं, वनों को स्थानीय लोगों द्वारा ही संरक्षण मिलता है। इससे वन विभाग का भी काम आसान हो जाता है, क्योंकि आम लोग जब किसी काम को ठान लेते हैं तो वो सरकार से बेहतर उसे करते हैं। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न भी समाप्त। इस प्रकार से आपने देखा क्लास 10 सोशल साइंस जियोग्राफी चैप्टर 2 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपके अभ्यास के थे, उनको मैंने आपको समझा दिया है। आप इसे कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।